ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी ससुक सौनक भीष्मदलिभ्यं रुक्मङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मन् परम भागवतान् नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यस्यामलं नृपसदसुयशोऽधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पपारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी
प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया सिया राम रघुवर की भगवान की श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री पवन सुत हनुमान की श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की श्रीमद् स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्रीमद् स्वामी श्री मलुकदास जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि जी की तृतीय पहाड़ी बाबा श्री देवदास जी महाराज की श्री भक्तमाल भाष्यकार भक्तमाली जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री अयोध्यानाथ भगवान महती कृपा करुणारू आज आम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथार सत्र सप्तम दिवस कथार सत्र प्रवेश कर युद्धकांडर चर्चा चली भगवान रामंकर ये दिव्य चरित्र बोली आम कहूँ कि प्रकृत में सीतायास चरितम महत् भगवती जानकी ये दिव्य चरित्र रामायण शब्दर जानकी परक अर्थ भी करा जाई परिबो। राम कहिले रामचंद्र को बुझाऊँ रामा अर्थात भगवान रामचंद्र जहाँ पाखे रमण करती सा एव रामा तस्या अयनम इति रामायणम भगवती जानकी चरित्र को जो चित्रित कराई से हेले रामायणम। तेणु युद्ध आरंभ हो जाइथिला काली आमे शुणिथिलु से समय नागपाश द्वारा मेघनाद केमिति राम लक्ष्मण को बांधी थिला गरुड़ आसिला परे नागपाश रु मुक्त हेले इत्यादि कथा आमे श्रवण करिथिलु। तापरे तौ तु बद्धौ सरे स्तिक्ष्णै भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अयं च सुमहन्नाद शंकां जानयति वमे। से समय रे बानर माने बहुत गर्जना कले गर्जना करके राक्षस मान को ऊपर को पूरा लंफ प्रदान कले
हनुमान सहित धूम्राक्षर युद्ध है। शेष हनुमान कौन कले धूम्राक्ष को गदा नहीं कि ता उपर को लंफ प्रदान कले गदारे ता उपर जोर रे प्रहार कले आउ से गोटे शिला उठे आनिक धूम्राक्षर मुंड उपर कचाड़ी देले तापर धूम्राक्षर अंग गुड़ा खंड खंड होगी चारिआडे पड़गला। यही धूम्राक्ष को हनुमान वध कले। तापरे रावण वज्र दंष्ट्र को पठेला जा युद्ध करिवु गच्छ त्वं वीर निर्याहि राक्षसै परिवारितः जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरैः सह। तुमे जाओ जो राम अछंती सुग्रीव अछंती सेटिके जाओ जाइकी युद्ध कर तांको संगरे। सी आसिला आसिबा परे से बहुत भयंकर बाण सब प्रहार करतला राक्षस मानक ऊपर। समस्ते अंगदंक शरण को आसिले। अंगद वज्रदंष्ट्र आड़ को क्रोधपूर्वक देखिले। अंगदंक छाती उपरे 1,00,000 बाण प्रहार कला वज्रदंष्ट्र। अंगद कौन कले वज्रदंष्ट्र उपर गोटे गछ उपाड़ी फिंगिदेले जोर की धरिकी। से गछटा को वज्रदंष्ट्र काटिकी तले पकईदेला। तापरे अंगद गोटे विशाल शिला पकईले। सेतबेले वज्रदंष्ट्र हाथ में गदा नहीं कि कूदी पड़ला तलकू डिया मारिदेला किंतु तार रथ सारथी सब से शिलारे नष्ट हो गले। एमाने सब बानर मैंने कौन करती बड़ बड़ पत्थर उठे आनी फिंगी दिखती राक्षस मैंने रथ नहीं आसुँच रथ सह ता उपर को पत्थर फिंगी दिखती एकाथर धरिकी। बड़ पत्थर माने पहाड़ भाया पत्थर छोट छोट पत्थर नहीं माने जो एकदम रथ सारथी सब मरिकी सफा हो एकदम। किंतु वज्रदंष्ट्र कौन कला ना गदा धरिकी तलकू पलि आसला। आउ गोटे शिला वज्रदंष्ट्र मुंड उपर को फिंगिले अंगद देखले ये रिया मार देछि बड्ड शिला आनिकी फिंगिले से मूर्छित हो गला। तापरे ता सहित मल्लयुद्ध है अंगदंकर। अंगद गोटे तीक्ष्ण खंडा धरिकी वज्रदंष्ट्र मुंड काटिदेले। शेष वज्रदंष्ट्र मृत्यु हो गला अंगदंक हाथ में। तापरे रावण आउ गोटे वीर को पठेला जहाँ ना है अकंपन। ये सब वीर रावण गोटे गोटे शुणु सब का शीघ्र निर्यान्तु दुर्धर्षा राक्षसा भीम विक्रमः अकंपनम पुरस्कृत्य सर्वशास्त्रास्त्र कोविदम। रावण कहिला अकंपन तुमे जाओ जोठी लक्ष्मण सुग्रीव बानर मान संगे अछंती सेठी जाइकी युद्ध करिवो जाओ। हाँ अकंपन दुर्बुद्धि दौतला तांको से जाइकी ये कलानी कि जतले मारीच को जाई कहिला रावण मारीच पचाले दुर्बुद्धि तुमको किए देइछि कहना मोर मते गुट्टे बाण रे जे 100 योजन दूर रे फिंगी देले तुम अवस्था कौन हबो। मारीच बहुत बुझाइथिला रावण को। अकंपन सहित भयंकर युद्ध चलिला। हनुमान कौन कले अश्वकर्ण नामक गोटे गछ को उपाड़ी आणले आणिके राक्षस मान ऊपर को फिंगी देले। बहुत राक्षस मरीगले से विराट गछ एमानकर सब अस्त्र है गछ आ पत्थर से सब राक्षस सेना को सफा करदेले। तापरे राक्षस माने अधे डरिकी पळेले किछि मरीगले आ गछ पड़गला जब ऊपर देखी किछि दौड़िकी पळेले डरिकी। तापरे ये कौन कला 14टा बाण हनुमान को ऊपर चलेला। हनुमान आ गोटे गछ उपाड़ले अकंपनर मस्तक ऊपर को फिंगिले से गछटा को उपाड़िकी। अकंपन मरिकी सेठी पड़ला गोटे प्रहार रे अकंपन मृत्यु हो गला। तापरे रावण किछि समय उदास रहिला देखिला तो कौन किया वो अच्छी अहं बा कुंभकर्णो बा त्वं बा सेनापतिर्मम इंद्रजित बा निकुंभो बा बहिर्यूर्भारमीदृशं सत्वं बलमतः शीघ्र मादाय परिगृह्य च विजयाया भिनिर्बाहि भिनिर्जाहि यत्र सर्वे बनौकशः। पहले ये जो युद्ध चली कुंभकर्ण मोर सेनापति इंद्रजित अथवा निकुंभ यही मान भर कई जाकि युद्ध करें समस्ते करें कहीं मुझे भावुली युद्ध सेमती होनी भयंकर युद्ध हो तेणु यही मान भर किए जाओ। तेणु सी प्रहस्त को पठेले प्रहस्त हूँ रावणर सेनापति सेनापति को पठेले। देख राम लक्ष्मण सहित से गोटे बहुत बड़ बानर अच्छी से बानर समस्त उखाड़ी गछ फिंगिकी पथर फिंगी मारिदे। बानर स्वभाव चंचल तुम्हें ता सहित क्रीड़ा कर देखिए युद्ध कर देले से कि जापर
एमती से युद्ध करने को लगिला। सी जाकि बहुत बानर मान बहुत प्रकार युद्ध कला। नील बाहर से नील भी महान योद्धा। नील कौन कले प्रहस्त उपर एक विशाल वृक्ष उपाड़ी फिंगिदेले। प्रहस्त गोटे मुसल धरिकी नील आड़ को दौड़ा। से समय रे नील गोटे विशाल शिला प्रहस्तर मस्तक उपर को फिंगिदेले। से गछ आगे फिंगिदेले, ये धरिकी दौड़ा गधा जमी सियाड़े दौड़ा, इे गोटे बड़ पत्थर उठेले मुंड उपर को फिंगिदेले सीधा। से पत्थर प्रहार रे ता मस्तक खंड खंड हो गला, तले पड़ी मरीगला। तापर सेनापति प्रहस्त जिते मरीगला, अनेक सैनिकों मृत्यु हो गला। रावण एक कथा शुणिला। रावण क्रोधरे आगे मूर्छित हो गला जे एतिकी वीर को एमाने मारदेले। गोटे गोटे करी अकंपन हो, प्रहस्त हो, बड़ बड़ वीर एमान को पठेइथिले, एमान को मारदेले। तेणु एमान को नगण्य भाविबा ठीक नुहे। मु बहुत बड़ भूल करछि एमान को नगण्य भाविकी। ये तो विराट योद्धा सब एते वीर को मारदेले। से बानर माने मो सेनापति को भी मारदेले। एबे आउ काहा को नहीं, मु निजे जीवी युद्ध करबा पई। रावण बाहरिला, आज मो बाण रे मु राम लक्ष्मण को भस्म करदेवी। रावण गोटे रथ उपरे उठीगला, घोड़ा लगेकी युद्ध यात्रा प्रारंभ कला। रावण सहित बहुत मांसाहारी राक्षस माने थिले। सेमाने जतले बाहरिले हाथ में वृक्ष पर्वत धरिकी बानर माने अपेक्षा करछन्ती। रावण देखिला ये सब मो उपर को फिंगी देबे। बड़ बड़ पत्थर, बड़ बड़ वृक्ष सब धरिकी ठिया होइछन्ती। रामचंद्र विभीषण को पचारे ये कहार विशाल सेना किए आसुची। सेठू सी कहले, विभीषण कहले ये हूँ हाथी उपरे जे बसची से वीर अकंपन, रथ धनु उपरे जे टंकार करुची से इंद्रजित, आउ गोटे रथ उपरे जे बसची से हूँ अतिकाय, ये भी गोटे वीर। अन्य हाथी उपरे जे बसची ता ना महोदर, घोड़ा उपरे चढ़ी जे एपट को आसची ता ना हूँ पिशाच, षंढ उपरे चढ़ी जे आसची त्रिशूल हाथ में धरची ता ना हूँ त्रिशिरा, कुंभ निकुंभ नरांतक एमाने भी आसचंती। आउ शिर उपरे जे मुकुट धारण करिछि असौ किरीटी चलकुंडलास्य नगेन्द्र विंध्योपम भीमकाय महेन्द्र वैवस्वतदर्पहंता रक्षोधिप सूर्य इवा बभाति। जे मस्तक उपरे मुकुट धारण करिछि, जार मुख कुंडल शोभायमान होउछि, शरीर हिमालय भलिया देखा जाउछि, विंध्याचल पर्वत भलिया जार शरीर भयंकर, इंद्र जमराज गर्भ को जी चुरमार कर देछि, सेही सूर्य समान जी चमक देखा जाउछि तेजस्वी, से होछि लंकाधिपति रावण। समस्त मझिरे आसुछि। विभीषण तार परिचय देले। भगवान कहले रावणर एते तेज ताकू दूर देखी होउनी, जानी होउनी देखिकी। यार योद्धा माने भी सब अनेक अस्त्र धरिचंती। जाओ सौभाग्यवशते पापी आज मो सामना को आसिला, आज याकू मु ठीक दंड देवी। रावण सैन्य मान को कहला तुम्हें निर्भय होगी युद्ध कर, क्या डरनी। सेठू रावणर जी थिले सबू योद्धा माने से युद्ध करने को लगिले। सुग्रीव गोटे विशाल शिला नहीं रावण उपर को आक्रमण कले। आगे सुग्रीव चलीगले, बाहरी पड़े गोटे बड़ पत्थर नहीं रावण उपर को फिंगिवाई बाहर। किंतु रावण बाण चलैकी से पत्थर टाक खंड खंड करके पकईदेला। तापर सुग्रीव को मारिबा लगी से गोटे बाण चलैला। सुग्रीव आर्तनाद करके पृथ्वी उपर अचेत हो गले। से समय गवाक्ष सुषेण वीर माने पर्वत शिखर नहीं रावण उपर को दौड़ी पड़े। रावण बाण रे समस्त को नष्ट करदेला, तार किछि प्रभाव पड़लानी। तापर समस्ते राम पाखे आसिक पहुँचले, प्रभु आमर रक्षा करु। से समय राम लक्ष्मण को युद्ध पाई पठेले। हनुमान बानर मान रक्षा पाई रावण आड़ को दौड़िले। से डाहाण हाथ उठेकी रावण को कहले, रावण तुम्हें देव दानव यक्ष एमान पाखरु अजेयर वरदान पाइछ। बानर प्रति तुमर भय अछि। एबे मु तुमको गोटे चापुड़ मारिकी बतई दूची केते भय अछि। ए समय दक्षिण बाहु पंचशाख समुद्यत विधि मिष्यति ते देहे भूतमात्मं चिरोसितम। हनुमान
हनुमान को कथा शुणिकी रावण कहला तुम्हें प्रथम प्रहार कर तापर मु तुमको नाश करी। सेठू हनुमान कहले मु तोरी पुओ अक्षय कुमार को मार देइथिली जाइकी भूली जाउछु कि तू। रावण हनुमान को छाती ऊपर गोटे प्रहार कला थप्पड़ मारला। तापर रावण को एते जोर थप्पड़ मारले गोटे बड्ड चटकणा बसैले हनुमान सी एकाथरे रथ सह हलीगला प्रकम्पित हो गला। जोर चापड़ा गोटे हनुमान बसैले। हनुमान बेले बेले सेरम करते उठी जाती चापड़े बसाती रावण पड़े आसती जाइकी रथ उपर जोर चापड़ा गोटे बसैले। रावण हनुमान को बहुत प्रशंसा कला कहला तो भलिया वीर नाहांती बहुत जोर मारिलु। हाँ हनुमान एक कथा कहले सी कहला रावण कहला हो मोर आगामी प्रहार तू सह्य कर गोटे बड्ड मुक्का मारिला। हनुमान बेहोश हो गले। से समय रावण नील पाखरे पहुँचला तांको बाण प्रहार कला। नील गोटे पर्वत उठेकी रावण उपरको फिंगिले। रावण ताकू भी नष्ट करदेला। रावण साधारण योद्धा नुहे। हनुमान आसिक पुणी रावण को कहले जे ये अन्य सागर युद्ध करुच्ची आउ मोर मझे पशिबा ठीक नुहे नले आउरी मारि थांते ताकू। हनुमान हनुमान देखिले जे अन्य मान सागर जाके युद्ध करुच्ची मझे पशिबाटा ठीक नुहे। एबे नील क्रुद्ध हो गले। से वृक्ष नहीं रावण उपर प्रहार कले। रावण ताकू व्यर्थ करदेला। तापर नील निज शरीर छोट करिकी रावणर पताका उपरे चढ़ीगले गर्जना कले। नील रावणर ध्वजा उपरे चढ़ीगले केतले धनु उपरे चढ़ीगले केतले किरीट उपरे चढ़ीगले। इमती करिकी भारी हैरान कले नील रावण को। छोट हो गले रावण देखि पारुनी। से आग्नेयास्त्र संधान कला। एपटे एमती बानर माने शब्द कले से भूलीगला किस कहूला रावण भूलीगला अस्त्र चलई पार्लानी। बानर मान हैरान करदेले। एपटे नील हैरान कर साढ़े बानर मैंने शब्द करी मति भ्रमित करदे से जानी पार्लानी जे कौन अस्त्र चलैबी। सी नील को कहला ए बानर मैंने बहुत चंचल। से आग्नेयास्त्र प्रहार कला। नील बेहोश हो गला। किंतु नीलंकर बापा किए अग्निदेव सी अग्निकर पुत्र। तेणु अग्नि प्रताप कारण किसी है प्राण बाहरलानी खाली बेहोश हेले फेर उठी पड़े। तापर लक्ष्मण पाखु आसला रावण क्रमशः समस्त सागे युद्ध कर। लक्ष्मण कहले मो सहित युद्ध कर। रावण कहला मु तते जमलोक पठाऊची रह। लक्ष्मण कहले कथबार्ता कर बेकार कथा कहीकि लाभ किसी नहीं युद्ध कर। युद्धरे पराक्रम देखा वाक्य वीर हनी युद्धरे निजर वीरत्व देखा। 7टा बाण रावण चलैला लक्ष्मण को उपरे। लक्ष्मण सबू काटिदेले। जेते बाण चलैला लक्ष्मण गोटे गोटे करी सबू काटिदेले। तापरे से ब्रह्मा पाखु पाइथिला गोटे बाण ताकू लक्ष्मण को ललाट उपरे चलई देला। से लक्ष्मण बेहोश हो। तापरे पुणी आगो को बढ़ला। तापरे लक्ष्मण उठिले रावणर धनु को काटिदेले। 3टा बाण चलैले रावण फेर बेहोश हो। रणभूमि का लक्ष्मण साधारण नुहे शेषनाग साक्षात। फेर उठिला। तापर लक्ष्मण को उपरे प्रहार करिवा पई ब्रह्मा प्रदत्त गोटे शक्ति उठैला। किंतु सेटा अमोघ शक्ति थिला। तेणु किछि हलानी से लक्ष्मण को वक्षस्थल रे पशिगला। लक्ष्मण आहत होइकी भूमि उपरे पड़ीगले। तापरे लक्ष्मण को पाखु आसिला तांको उठैला किंतु तांको उठै पारलानी। लक्ष्मण इते शेषनाग सी पृथ्वीर भार निज मस्तक उपर उठे। ये जेते बल लगेला तांको टेकी पारला नहीं। से चाहूला जे आकु नेकी पळेबी लंका। बेहोश हो जाइछि रामंकर सान भाई आकु उठेकी नेकी पळेबी किंतु उठै पारला नहीं। कहीं ये शेषनाग साधारण नुहे। सेतला हनुमान आसिले रावण उपर जोर की गोटे विधा पकेइले। विधा पकेकी लक्ष्मण को उठेकी नहीं गले। रावणर मुहरु नाकरु कानरु चारिआडु रक्त बहिबाकू लागिला। एते जोर विधा मारिचंती हनुमान तार चारिआडु रक्त बांति करि पकेइला। सी बेहोश होइकी छटपट हैला। हनुमान कौन कले लक्ष्मण को उठेकी रामंक पाखु आनिले। तापरे से रावणर भी एपटे होश आसीगला। धनुर्बाण उठैला। लक्ष्मण भी स्वस्थ हो गले। तापरे राम रावण उपरे आक्रमण कले। सेठू हनुमान कहले प्रभु आपण मो उपरे उठिकी युद्ध करंतु।
हनुमान को उपरକୁ उठिकी भगवान युद्ध कले तांको कांध उपरे उठी गले तेणु बहुत रागिले भगवान ता उपरे एते क्रोधित हेले आगे तार रथ घोड़ा सारथी छत्र पताका सब काटिकी पकईदेले ता छाती रे भी आहत कले रावण बेहोश हो गला जो रावण इंद्र प्रहार करके ताकू किसी क्षति करि पारलेनी भगवान राम को बाण रे रावण बेहोश हो गला तार चेता शून्य होगी पड़गला से निज धनु पकईदेला आ युद्धर भूमि दौड़ी लुचिकी पलैला रावण रावण केथर खसिकी जाइए तार हिसाब नहीं ये वाल्मीकि रामायण देखु प्रबल पराक्रमी किंतु तार राम को आगे पराक्रम काम कलानी राम सब नष्ट करदे तार आगे रथ सारथी सब नष्ट करदे तापर बाण लगे मूर्छित करदे जमी चेता आसला उठिकी दौड़िला आउ युद्ध करने कथा मन भितर भी भाविलानी सराम बाण विहतो भृषार्थ चचाल चापम च मुमोच वीर दौड़ी पलैला सीधा डरिकी भगवान रामचंद्र गोटे अर्धचंद्र बाण प्रहार कले से रावणर किरीट को मस्तक जो मुकुट पिंधिला ताकू तले पकईदेला आ से बाणटा जाइकी कहला रावण को जे रावण तू भयंकर कर्म करिचु तो दंड भयंकर मिलिबो भगवान रामचंद्र कहले रावण थकी गला चाहिए तो मार देई था कहले आउ ताकू छाड़ी दबा उचित जे थकी जीव बा निशस्त्र हो जीव ता पाखरे शस्त्र नाही तापर प्रहार करा जायनी तेणु रावण को कहले तते मु जीवन दान देली जा दौड़ी पड़े जा विश्राम करिकी पुणी आउ थरे आसीबू आसिले आउ थरे तते मो बळ मु देखैबी रावण लंका भितरे प्रवेश कला शेषरे रावण बहुत शोक संतप्त हो गला अत्यंत दुखी हैला तार मने पड़ू था जे एते अपमान आज मोर युद्ध भूमि रही केबे हेई नथिबो हनुमान मुष्टिका प्रहार रे मोर रक्त बांति हो गला रक्त नाकरू कानू चारिआडू बाहरला राम को अस्त्र प्रहार रे मूर्छित हो गली शेष मते लुचिकी दौड़िकी आसवा पड़ला एते अपमान मो जीवन में मुझे सहीनी रावण को भारी खराब लगुए भगवान रामचंद्र को बाणर प्रभाव किए बा कहबो से जो गोटे बाण उठाते मारिया से लक्षे बाणर समान तेजवान होगी जाए रावण मंत्री मान को कहला जे गोटे मनुष्य मते परास्त करदेला प्रकृत में ब्रह्मा मते कही जे मनुष्य द्वारा भय हम ये से रावण हे ज्ञान कला हाँ बानर आ मनुष्य मोर कौन करेंगे मोर से खातर नहीं अनरण्य रावण को अभिशाप देते जे मो वंशर पुरुष द्वारा तुम सपरिवार विनाश हम ये अनरण्य किए ये इक्ष्वाकु वंशर जड़े राजा सूर्य वंशर राजा से भाविले यही मनुष्य बोधे राम रावण भाविला जेतेबेले मु वेदमती उपरे बलपूर्वक तांकर चरित्र हनन चेष्टा करी वेदमती मते अभिशाप देते जे मु तुमर विनाश पाई कारण हेबी से वेदमती ही होची सीता रावण कहूची काना मूल सीता अग्नि भितर प्रवेश करी जाइथिले ये माया सीता किए वेदमती वेदमती अग्नि भितर बाहरी आसते तेणु ये वेदमती पार्वती नंदीश्वर रंभा और वरुणंकर कन्या जो अभिशाप देते सेटा भी घटित होची एमाने भी अभिशाप देते रावण चारिआडे उपद्रव करछि ना थरे जाई कहला पार्वती को विवाह करी नहीं जीवी पार्वती को नहीं जावा बसला आसिक लंकार एमती सब दुष्ट कर्म से करिछि सी अभिशाप देते जे स्त्री कारण तर मृत्यु हो पार्वती अभिशाप देते नंदीश्वर तांकु ये बानर मूर्ति कहीकि हसिला रावण अवमानना कला नंदीश्वर को अवमानना करके शिव पाक जावा उचित नुहे क्या नंदीश्वर शिवंकर प्रतिरूप साक्षात शिव सी साक्षात रुद्र किंतु रावण तांकु बानर कहीकि हसिला अपमान कला उपहास कला सी अभिशाप देते मोरी समान पराक्रम वाला बानर मान हाथ ही तोर सर्वनाश हम तो कूल नष्ट हम से अभिशाप भी लगिला वेदमती को अभिशाप लगिला अनरण्य को अभिशाप लगिला पार्वती को अभिशाप लगिला नंदीश्वर को अभिशाप लगिला रंभा कारण नलकुबर ये कुबेरर पुत्र पुंजिक स्थला कारण ब्रह्मा अभिशाप देइथिले जे कौनसी स्त्रीर अनिच्छा सत्वे जदि तार चरित्र हनन चेष्टा करिवो ताले तोर मृत्यु हब मु वेदमती सहित चरित्र हनन चेष्टा करथिले तेणु सेही दंड मते मिलुची
एमती सब कथा रावण मन पकेला। एबे कुंभकर्ण को उठेबा दरकार, आउ कुंभकर्ण न उठिले हबनी। कुंभकर्ण को स्मरण कला एथर रावण। ब्रह्मांकर अभिशाप कारणरू केतले 9 मास, केतले 10 मास, केतले 8 मास, केतले 7 मास से सुईकी रुहे। 6 मास जो कहछि 6 मास तार पूरा माने सेतिकी नुहे कि खाली 6 मास सुईबो। वाल्मीकि रामायण लिखा है केतले केतले 9 मास भी सुई जाए, केतले केतले 10 मास भी सुई जाए, केतले केतले 8 मास भी सुई जाए। सी ही लक्ष्मण को मारी परिबो, ताकू ही पठेइबा। रावणर आज्ञा रे गुंफा द्वार रे जाइकी समस्ते ताकू उठेइबा पई बहुत चेष्टा कले। ता निश्वास प्रश्वास एते दूर चले डर रे से भीतर कई पसंद से उड़ीकी पलैबे लोक। इते विशाल कुंभकर्ण ता निश्वास प्रश्वास प्रभाव रे राक्षस गुड़ा उड़ी जाती। तामाने जेमती आंधी तूफान जेमती हुए, से तूफान हेले जेमती वायु चले, ता निश्वासटा सेमती पूरा झड़ बात्या भलिया ता निश्वास चले। एते विशाल शरीर, बहुत चेष्टा कले भी उठेई पारलेनी। ता कान पाखरे नहीं कि बड़ बड़ भेरी तुरी मृदंग बजेले हेले भी से निद भांगु न थाए। खाइबा पीबार जिनस ता सामने रखागला। कौथरे नहीं कि रखागला? शगड़े रथरे गाड़ी रे उठेकी जिनस रखागला। ता उपरे सीढ़ी पकेकी राक्षस माने चढ़िले, उठेइबा पई चेष्टा कले, तथापि उठिला नहीं। उठिबे केमता उपरे? एते विशाल राक्षस। शेषरे ता खाइबा जिनस जेतले रखी दिया गला ता सामने से उठी पड़ला। से पचारला मते काहे कि उठेइल? मोर उठिबार तो समय हेइनी। सेठू तांकु समस्त कहले आपण जेकी रावण को देखा करंतु। रावण को जाई बुझेइला कुंभकर्ण। कुंभकर्ण पचारला जे कोन पई मते उठेइल? रावण जेतले सब घटना कहिला, कुंभकर्ण बुझेइला रावण को जे रावण हे भ्राता, आपण जो काम कले ये धर्मशास्त्र रु विनिंदित कर्म। आपणकर सीता अपहरण करने ठीक है। एवं कुंभकर्ण कथा शुणिक रावण रागिगला। विभीषण भी एठू पलैला। कुंभकर्ण कहला विभीषण धर्म मार्ग रे गला, तेणु आपण सुधरी जातु, एबे भी समय अच्छी, सीता को फेरई दिंतु। रागिगला रावण कहला तते मु सेइथि उठेई कि तते जोथि उठेई जा युद्ध करिवु। कुंभकर्ण कहला देखंतु मु तो मोर सत्य पालन करिवि, मोर कर्तव्य है मु आपन पाखे अच्छी माने युद्ध रे मु पछे मरिबी, किंतु तथापि मु युद्ध करबा पई जीवी। कुंभकर्ण जानिथिला जे मोर मृत्यु हबो। ए राम लक्ष्मण होचंदी अजेय, आंको विजय आंको ऊपर विजय प्राप्ति करबा संभव नुहे। तथापि कुंभकर्ण तार धर्म रक्षा पई भाईंकर सत्य को पालन करबा पई युद्ध करबा पई बाहरला। कुंभकर्ण भयंकर त्रिशूल उठेला। से रावण को कहला मु एका जीवी, मो सहित सैन्य बाहिनी दरकार नहीं, सेना एटी थांतु। कुंभकर्ण युद्ध पई गला। राक्षसी सेना पछे पछे गले, कि दूर रे रहिले। से सर्वप्रथम कहला मु राम लक्ष्मण सहित युद्ध करिवि। राम लक्ष्मण को जदि मु परास्त कर देली, बानर सेना भयभीत होई कि पळेबे, डरी कि पळेबे, तांको आउ खेदेइबा दरकार नहीं। तापरे कुंभकर्ण बाहर को आसिला। ताकू देखिकी बानर सेना दौड़ी पलैले। एत बड़ राक्षस पादरे माड़ी मार दौथा समस्त। विशालकाय शरीर, तेणु डरिकी सब पलाऊ था। अंगद समस्त बुझेले तुम डरनी, अपेक्षा कर, रुह। एमती कुंभकर्ण चारिआडे बानर मान नष्ट करुए। द्विविध नामक बानर विशाल पर्वतशिला कुंभकर्ण उपरको पकेइले, किंतु तार किसी प्रभाव हेलानी, किसी क्षति हेलानी। से त्रिशूल उठेकी भी बानर मान को मारिबा को लागिला। हनुमान गोटे शिला उठेकी कुंभकर्ण उपरे प्रहार कले, किंतु ता उपरे विशेष प्रभाव पड़िलानी। हनुमान को ऊपर से त्रिशूल चलै देला। हनुमान भी व्याकुल हो गले। नील कुंभकर्ण ऊपर शिला पकेइले। कुंभकर्ण ताकू भी चूरमार करदेला। तापरे ऋषभ, सरभ, नील, गवाक्ष, गंधमार्दन समस्ते आक्रमण कले। कुंभकर्ण समस्त को परास्त करदेला। काहारी प्रभाव कुंभकर्ण ऊपर पड़िला नहीं। अंगद भी हारीगले। सुग्रीव ऊपर आक्रमण कला। सुग्रीव भी मझिरे रहीगले। शेष हनुमान देखिले त्रिशूल धरिकी बहुत बदमाशी कर उठीगले। डिया मारिकी ता हाथ त्रिशूल छड़े आने दिखंड करके भांगी फिंगदेले। हनुमान कहले त्रिशूल प्रभाव रू बेसी उत्पात होची। तापरे
सुग्रीव को से बेहोश करदेला, शिला फिंगिकी बेहोश करदेला राक्षस। तापरे कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकिन लंका भितर प्रवेश करने गला। सुग्रीवंकर से समय चेता आसीगला। से समय सी बाहरी की डिया मारिकी खसिकी पलि आसिले। सुग्रीव को लेकिन लंका भितर रखी देता कुंभकर्ण, नहीं कि पलैला सीधा युद्धभूमि बेहोश करके नहीं पलैला। सुग्रीव से भीतर चेता आसला, लंफ प्रदान करके डिया मारिकी बाहर की पलि आसिले। से भीतर तार नाक कान गुड़ा काटी देते से समय सी नाक कान विहीन कुंभकर्ण भयंकर देखा जाऊला, किंतु तथापि से युद्ध करने लगे आसला, गदा धरिकी आसला। बानर मान खाईगला। लक्ष्मण सहित तार युद्ध है, किंतु से कहला मु राम सहित युद्ध करने चाहूँगी। राम को आड़ को दौड़िला, रौद्रास्त्र प्रहार कला राम को ऊपर। तापरे भगवान कौन कले, ता उपरे अनेक अस्त्र चलई देले। तार हाथ गोड़ पाद सब गोटी गोटी करी काटिदेले, लौह मुद्गर नष्ट करदेले। एमती तार हाथ सह अस्त्र को काटी दौथा भगवान। तार दीटा हाथ गोड़ काटिकी ताको खंड खंड करदेले। शेषरे इंद्रास्त्र भगवान चलई देले, ता मस्तक काटिकी लंका रे पकई देले। कुंभकर्णर बद्ध करदेले भगवान इंद्रास्त्र द्वारा। तापरे रावण संभारे रावणर सभारे कुंभकर्ण पाई शोक सभा करागला। से समय समस्ते कहले, त्रिशिरा आसी कहला जे सी गोटे महान योद्धा थिला, ता पाई आपण माने काई मन दुख करूचंती। वीरगति को से प्राप्त होइचंती युद्ध करिकी, से साधारण भाव में मृत्यु होइनी, तेणु तांको पाई केही मन दुख करंतुनी। तापरे रावण नरांतक को पठेला। अंगद सहित नरांतकर युद्ध है। अंगद गोटे चापुड़ा पकेले, तार घोड़ा जी थे सब मरीगले। तापरे अंगद मस्तक उपरे ये भी विधा मारला। तापरे अंगद नरांतकर छाती उपरे विधा मारले, रक्तबांती हो गला, पृथ्वी उपरे पड़की मरीगला नरांतक। अंगद ताको मारदेले। तापरे हनुमान देवांतक आ त्रिशिरा को बध कले। लक्ष्मण अतिकाय को बध कले। अतिकाय को मारला परे रावण टिके चिंता हैला, मोर बड़ बड़ वीर मरी जाउचंती। इंद्रजितर नागपाश भी नष्ट हो गला। एमती केही कोन वीर नाही जे राम लक्ष्मण को परास्त करि परिवो। तापरे तुमे जाओ रक्षा करिवो। अतिकाय भी रावणर पुत्र, ता पुत्रर मृत्यु शुणिक रावण दुखी हैला। इंद्रजित को कहला जे तू एथर युद्ध करिवु जा। इंद्रजित कहला मु जाउची राम लक्ष्मण को युद्ध रे परास्त करिवि। इंद्रजित जाई युद्ध कला राम लक्ष्मण को सहित। इंद्रजितर गोटे गुण थिला, ता भितर गोटे माने पराक्रम थिला। से युद्ध कला बेले अदृश्य हो जाउथला, मेघ भितर लुचिकी बाण चलाउथला, के जानि पार नथले जे कोठी आके से बाण चलाउछ। से एमती करथुला। बानर मान को बहुत नष्ट भ्रष्ट करदेला। तापरे राम लक्ष्मण को ऊपर बाण चलेला। तेणु से जानी पारना जे केठू चलाउछि, तेणु ता ऊपर केही चलै पारन थांती। तापरे इंद्रजित राम लक्ष्मण को ऊपर बहुत बड़ गोटे बाण चलैकी तांकू सेठी से अचेत करदेला। तापरे लंका नगरी भितर पशिगला। राम लक्ष्मण दुई जन पृथ्वी उपरे पड़ीचंती। बानर सेना सब किंकर्तव्य मूढ़। सेठू हनुमान से समय हनुमान को कहले विभीषण जे ब्रह्मांकर अस्त्र गुड़ाक ये चलैला, ब्रह्मास्त्र चलैला, ताकू भगवान आदर करिकी निज उपरे नहीं नेले, ब्रह्मा को आदर करी। नचेत मर्यादा नथिले भगवान कर, भगवान तार भी प्रतिकार करिथांते। तापरे समस्ते जाम्भवान को पाखरे पहुंचिले। विभीषण जाम्भवान को कहले जा हो आपण ठीक अछंती। हनुमान जाम्भवान को प्रणाम कले। जाम्भवान कहले हनुमान बानर मानकर रक्षा कर, तुम्हें निज पराक्रम भी देखाओ।
एइठु हिमालय पर्वत को जाओ, सेठी कैलाश पर्वत तथा ऋषभ पर्वत को देखिब। सेई पर्वत मझिरे गोटे औषधि अछि, औषधि पर्वत अछि। ता उपरे चारिटा औषधि तुमे देखिब। कौन कौन औषधि? मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी आउ संधानी, चारि प्रकार औषधि। मृत संजीवनी चैव विशल्यकरणीमपि सुवर्णकरणीं चैव संधानीं च महौषधिम्। मृत संजीवनी काम कौन? मरीथिबा लोक को जीवित कराई दिए। विशल्यकरणी काम कौन? जेतिकी बाण जनक शरीर उपरे चलता है सेगुड़ा बाहरी जाए। संधानी जो अंग प्रत्यंग नष्ट हो जाए, कटि जाए, पूर्ववत हो जाए। आ सुवर्णकरणी विकृत होता वीर मान को सुंदर रूप प्रदान करे। ए चारटी जाक औषधि नहीं आसब। जाओ हनुमान विशाल आकार हेले मलय पर्वत उपरे चढ़िले। ए बेगपूर्वक आकाश ऊपर को डिया मारे हिमालय रे जाइए पहुँचले। कैलाश पर्वत दर्शन कले, ता भितर ऋषभ पर्वत को दर्शन कले, तापरे औषधि पर्वत को देखिले। से देखिले जे राति रे भी औषधि पर्वत रे औषधि रु आलोक बाहरुछि, चकचक करिके चारिआडे आलोकित हो जाइछि औषधि पर्वत। तापरे हनुमान से पर्वत ऊपर को उठिले। औषधि माने देखिले आमको किए नवा पाई आछि, औषधि माने लुप्त हो गए। ये भी होतला दिव्य जिनिस जोड़ा से न जानिले एगुड़ा मोर अधिकारी बोली से समस्त को प्राप्त होंदिनी, से लुप्त हो जाती। तापरे हनुमान को भारी क्रोध हैला। सी कहले पर्वत तुम ऊपर रामचंद्र को कृपा नहीं कि तुम्हें कहीं एमती करुच? मो बल देखिबा पई चाहुच कि? हनुमान रागी के औषधि पर्वत को उपाड़ी नेले। शेषरे से शिखर को नहीं से पलि आसिले सीधा, आउ औषधि आणले। औषधि माने लुप्त हो देखिकी सी सीधा पर्वत को उठेकी नहीं आसिले। लोक कहते से औषधि चिन्ह पारे। एगुड़ा मूर्खामिर कथा। हनुमान सी होती ज्ञानी नाम अग्रगण्य, साक्षात भगवान स्वरूप, सी जापर ना। सी देखिले औषधि माने दिव्य औषधि, एमाने परस्पर भितर अंतर्ध्यान हो जाती। तेणु पर्वतटा को उठे नहीं गले हो, से पर्वत उठे आणले। भगवान राम पाखक आसिले। से औषधिर सुगंध पाई राम लक्ष्मण चेता आसो। औषधिर प्रयोग होनी, खाली पहाड़ नहीं आसचंती। तांको शरीर रु बाण बाहरी गला, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गले। तापरे रामचंद्र कहले जे हनुमान पर्वत को ये रखनी, जो आनी ता जगार रखिदियो, कारण जो कम आना होता कम हो गला, तेणु ताकू रखिदियो। यही प्रसंगटा आम रामचरित मानस भिन्न प्रकार अच्छी। से वैद्य आणागला, वैद्य सुषेण वैद्य, सुषेण वैद्य कहला परे जाइए औषधि आणागला। एटी किंतु सीधा सड़क जाम्भवान कहबारू औषधि आनिकी दिखाई। तेणु यही भाव में से सुस्थ हो गले। सबु बानर सुस्थ हो गले, जी बानर से थिले। सही समय रे सुग्रीव बानर मान को कहले कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र बड़ बड़ वीर सब मरी सारी। एबे लंकार सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं। सेठो हाथ में मशाल नहीं कि राति लंका उपरे बानर माने आक्रमण कले। चारिआडू लंकार निआ लगेदेले। आउ थे हनुमान थर लगेदेले, आउ थे बानर माने निआ लगेदेले चारिआडू। चारिआडे निआ लगेदेले, सबुआडे अग्नि जलिकी प्रदीप्त हो गला। विशाल प्रासाद आउ थे बनईला सब रावण, फेर सब जलिकी खंड खंड होगी पड़गला चारिआडे। सबुआडे निआ लगिगला। अनेक वीर भी मरीगले। ता भितर राम लक्ष्मण हाथ में धनु नेले। बहुत जोर से माने धनुर टंकार कले एवं तांको धनुर प्रहार रे कैलाश समान उच्चा लंकार द्वार नष्ट होगी तले पड़गला। लंकार द्वार भांगीदेले भगवान। रामंकर बाण देखिकी राक्षस माने युद्ध पाई प्रस्तुत हेले। सुग्रीव भी बानर मानू कहले आपण माने सन्निकट द्वार पाखे लंका द्वार पाखे आसिक युद्ध करंतु। बानर मान को देखिक रावण भारी रागिला, कहले बानर भारी उपद्रव कर अत्यंत चंचल। पुणी निआ लगेदेले चारि। रावण क्रोधित हो जाउथाय तांको।
ये कौन कले जो मसाल धरते राक्षस मान उपरको मसाल सब फिंगिदेले राक्षस मान लुगा पट्टा आभूषण अलंकार अस्त्र सब जाली पकेले बानर माने देखले राक्षस आम आड़ को आक्रमण करने लगी एमती परस्पर भितर भयंकर युद्ध है तापरे अंगद कंपन आ प्रजंधर बद्ध कले हनुमान निकुंभ को बध कले कुंभ को सुग्रीव मारी पकेले एमती राक्षस मान सब मैंने मारे तापरे रामचंद्र मकराक्ष को बध कले सब विचित्र विचित्र राक्षस अच्छा हाँ तापरे रावण आज्ञा देला इंद्रजित को युद्ध करने इंद्रजित भयंकर युद्ध कला से गोटे माया सीता बनैला माया सीता को मारिदेला माया सीता गोटे तैयारी करके मारिदेला सीता बध शुणिक रामचंद्र बेहोश हो सीता को मारिदेला ये से विभीषण यार मायार रहस्य कहले जी ये साधारण नुहे ये बहुत माया भी ये माया करके सीता को मारी सीता को ये मारिनी तापर रामचंद्र हनुमान जाम्बवान समस्ते लक्ष्मण को कहले तुम्हें जाओ इंद्रजित को बध कर आउ इंद्रजित को छाड़ा उचित नुहे विभीषण निश्चय तुम सहायता करेंगे क्या विभीषण जानते यार माया से कहीदेवे ता विषय लक्ष्मण निजर धनु उठेले कवच धारण कले रामचंद्र को चरण स्पर्श कले इंद्रजित को बध करने से गले तापरे से देखिले निकुंभिला भितर प्रवेश कले से निकुंभिला भितर अंगद हनुमान विभीषण समस्ते प्रवेश कले विभीषण लक्ष्मण को कहले एठी जो देखुच कला मेघ भली सब देखा जाउछ गोटे राक्षस सेना तेणु प्रस्तुत होइकि थांतु राक्षस मान संगे भयंकर युद्ध है राक्षस माने परास्त हेले हनुमान बड़ बड़ गछ उपाड़ी सब राक्षस मान ऊपर को फिंगिले तापरे हनुमान इंद्रजित पाक गले ता उपरे अनेक बाण वर्षा कले सेठू हनुमान इंद्रजित को कहले तू मो सागरे मल्ल युद्ध कर हनुमान को ऊपर इंद्रजित बहुत बाण चलेला विभीषण लक्ष्मण को कहले ये हनुमान को मारिबा पई चाहूची आको आपण मारी दियंतु आउ छाड़ंतुनी से निकुंभिला गोटे स्थान थिला से निकुंभिला देवी यज्ञ करथुला से प्रकृत रे देवी प्रत्यंगिरा तांकर यज्ञ करथुला बसी तंत्रर अधिष्ठित देवी आ बाम मार्ग रे पंच प्रकार रे सब पूजा करथुला बदमाश थिला से धूर्त उग्र करके देवी को जागृत करने पई चेष्टा करथुला जद्वारा तार सुरक्षा हो देवी ताको जाकी रक्षा कर देबे किंतु तार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करदेले हनुमान कौन सी आको से कौन सी आड़ को रहिलानी आ यज्ञ तंत्र मार्ग रे बहुत असुविधा जदि कौन सी अनुष्ठान कला बेले अनुष्ठानटा सफल न कि विफल है ता विपरीत फल मिले इंद्रजित को विपरीत फल भोगिया पड़े तेणु बाम मार्ग रे कौन सी उपासना साधारण लोक मान विहित नुहे दक्षिणाचार्य ही देवादेवी उपासना करने उचित दक्षिण मार्ग रे करने उचित माने विशुद्ध फल फूल द्रव्य शाक सब्जी अन्न शस्य यह सब देकी पूजा करने उचित कौन सी बाम मार्गर जो पंचमकार तार द्वारा पूजा अर्चना करने उचित नुहे ये ठीक नुहे जो माँ तारा को उपासना करते तारांक विषय एथेर नहीं अन्य रामायण विषय वर्णना है आगू देखा कौन कहते तारांकर उपासना अन्य रामायण मानक वर्णना है रावण तारांकर उपासना करुला बहुत विस्तृत वर्णना है तारांक जाग्रत भी कर निज रक्षा किंतु सूर्यास्त पर बाण चलैवा जो भगवती तारा विपरीत हो गले तारांकु से प्रयोग हाँ तारांकु प्रयोग करथिला से 10 महाविद्या भितर तारा हूँ प्रचंड देवी बहुत प्रचंड से तेणु विभीषण को कहूँ इंद्रजित जे तुम्हें तो मोर बापा सान भाई मो सागर कहीं द्रोह करुच से मो बापा तुमको परित्याग कले तुम्हें महादुष्ट निज परिवार लोक मारे चेष्टा करुच विभीषण कहले मु जन्मरु राक्षस किंतु मोर स्वभाव राक्षस नुहे तोर स्वभाव राक्षस से मत बाहर कर दिया गला तेणु एपट सेपट कथा कहनी तापर इंद्रजित लक्ष्मण ऊपर भयंकर बाण चलैला लक्ष्मण भी गर्जना कले लक्ष्मण कहले तू ये साधारण जिनस देखानी मते इंद्रजितर छाती उपरे 5टा बाण मारिले इंद्रजित भी 3टा बाण मारिला
भयंकर युद्ध है दुई जन भितर ये भी भयंकर योद्धा सी भी भयंकर योद्धा या आगुरु गोटे थर जाम्बवान सहित भी इंद्रजित सामना होता से चापड़ा मारिकी ताकू फिंगी देथिले लंका भितर बड्ड जोर चापड़ा बसैले ताकू बेहोश करदेले एकाथरे इंद्रजित डरिकी इंद्रजित पळैला आउ केबे भी से जाम्बवान को सामना को आसेनी भयंकर योद्धा सी तापरे इंद्रजित तांकर बाण प्रहार शुणिकी बारंबार डरी जाउथाय बेहोश हो जाउथाय चारिआडे अंधार भी थाए एते भयंकर युद्ध होताए जे ताकू आउ केही वर्णना करि परिबेनी इंद्रजितर घोड़ा मानकु विभीषण गदारे मारदेले समस्त को आ लक्ष्मण बाण चलेकी तांकु सब खंड खंड करदेले तापरे लक्ष्मण वरुणास्त्र उठेले इंद्रजित रौद्रास्त्र उठेला इंद्रजित आग्नेयास्त्र चलेला लक्ष्मण सूर्यास्त्र चलेले परस्पर को शांत कर दो अस्त्र इंद्रजित असुरास्त्र चलेला लक्ष्मण माहेशास्त्र चलेले ता ऊपर माहेश्वरास्त्र तापरे लक्ष्मण इंद्रास्त्र संधान कले धर्मात्मा सत्य संघश्च रामो धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासरथिर यदि पौरुषे चा प्रतिद्वंद्व तदैनम जहि रावणीम रावणीम रावणी माने किए इंद्रजित रावणर पुत्र जदि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण कहले धर्मात्मा होइतिबे सत्य प्रतिज्ञ होइतिबे ताले मोर ए बाण द्वारा इंद्रजितर बध हो जाऊ इंद्रास्त्र संधान कले ए इंद्रास्त्र इंद्रजितर मस्तक काटिकी तले पकईदेला एते बड़ योद्धा माटी रे मिसीगला तापरे राक्षस सेना सेठू भयभीत होकर पलायन कले शेष समस्ते भगवान को पाखु आसिले भगवान शुणिकी बहुत प्रसन्न हेले रावण रागिकी पूरा भयंकर रागी जाऊे से सीता को मारिया भी प्रचेषा कर मोर अति प्रिय पुत्र को मारिदेल भगवान राम बहुत बानर मान को तापरे मारी देइचंती हाँ हाँ बहुत राक्षस मान को मारी देइचंती भगवान केमती चलैले शुणु से बाण अनीकम 10,000 रथानम बातरम हसम 18,000 कुंजराणम तरस्विनम 14,000 सारोहाणम च वाजिनम पूर्णे 100,000 द्वे राक्षसानम पदातिनम दिवसश्चाष्टभागेन सशैरग्ने शिखोपमै हतान्येकेन रामेण रक्षसं कामरूपिणीं रामचंद्र तांको सामने जो राक्षस माने थिले तांको गोटी गोटी करी बद्ध कले कोठी 10,000 रथ धरिथिबा योद्धा थिले कोठी 18,000 हाथी उपरे बसथिबा राक्षस थिले कोठी 14,000 सवारी सहित आसीथिबा राक्षस थिले कोठी 2 लाख निशाचर थिले भगवान समस्त को संहार करदेले लक्ष लक्ष योद्धा तापरे रावण रणभूमि आसिकी पराक्रम देखैला सुग्रीव विरूपाक्ष को वध कले महोदर को वध कले अंगद महापार्श्व को वध कले तापरे राम रावण भितर निर्णायक युद्ध हम एटा निर्णायक युद्ध भयंकर युद्ध कारण आउ कई योद्धा नहांती युद्ध करबा पई महापार्श्वर मृत्यु जेते बेले हे गला रावण रागी गला से कहला आज मु राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान समस्त को मारदेवी रावण तत्क्षणात रामचंद्र पाखु आसिला तामस नामक अस्त्र प्रकट कला बानर मान को भस्म करदेला चारिआडे बानर वीर भस्म हो गले तापरे रामचंद्र आसिले युद्ध करबा पई सर्वप्रथमे लक्ष्मण आगे युद्ध कले रावण सहित तापरे रामचंद्र कले किंतु रावण लक्ष्मणकर सबु बाण को काटी दउतला ये रागिकी थाए रावण तापरे लक्ष्मण को छाड़ी रामचंद्र युद्ध करबा पई बाहरले रामचंद्र तार सबु बाण को भल्ल नामक गोटे बाण चलैकी काटिकी तले पकईदे से बाण ना भल्ल तापरे भगवान राम रावण भितर अनेक प्रकार बाण आदान प्रदान हैला
तांको बाण रे आकाश व्याप्त हो गला परस्पर विपरीत बाण चलाउथांती एते बाण एते तेज बाहरु थाए लोक जानी पारलेनी जे सूर्यास्त होउची ना सूर्य उदय होउची समस्ते संशय रे पड़ी गले भयंकर बाण चालू थाए रावण नाराच नामक बाण चलैकी रामचंद्र को ललाट रे लगै देला रामचंद्र क्षुब्ध न होइकी मंत्र जप करके रौद्रास्त्र प्रकट कले तापरे रावण रामचंद्र को ललाट उपरे अनेक अस्त्र चलैला रावण उपरे भी भगवान अनेक अस्त्र चलैले रावण असुरास्त्र प्रकट कला सिंह व्याघ्र कंक चक्रवाक गृध्र शृगाल भयंकर सर्प से अस्त्र भितर सब बाहर लगे ये पशुपक्षी सब बाहर भगवान रामचंद्र पावकास्त्र प्रकट कले से अग्नि रे अग्नि सूर्य चंद्र अर्धचंद्र धूमकेतु ग्रह नक्षत्र समस्त प्रभाव प्रकट है पावकास्त्र रे असुरास्त्र नष्ट हो भगवान ताकू भी नष्ट करदेले तापरे रामचंद्र एते भयंकर बाण चलेले रावण क्रोधित हो गला से गोटे एमिति अस्त्र प्रयोग कला जोटा मय दानव द्वारा तैयारी होइतिला भगवान रामचंद्र गंधर्वास्त्र चलैकी ताकू नष्ट करदेले तापरे रावण सूर्यास्त्र चलैला भयंकर चक्र सब से अस्त्र भितर बाहर भगवान रामचंद्र निज चक्र द्वारा ता बाण को काटिदेले रावण मर्मस्थल रे 10टा बाण प्रहार कला रामचंद्र अचेत हेलेनी से बाण प्रहार करके रावणर समस्त अंग को छेद करदेले तापरे लक्ष्मण रावणर ध्वज को काटिकी पकईदेले पताका सारथीर मस्तक काटिदेले तापरे तार धनु को भी काटिदेले विभीषण सहित गदा प्रहार रे युद्ध होगा को लगिला एमती भयंकर युद्ध परस्पर सहित चलीथिला तापरे रावण 8 घंटा शक्ति को चलै देला तांको उपरे लक्ष्मण को उपरे लक्ष्मण को हृदय रे लागिला लक्ष्मण बेहोश होइकी पड़ी गले एइटी सुषेण वैद्य कथा अछि रामचरित मानस टिके भिन्न अछि हेडी लक्ष्मण चलैथिले ना लक्ष्मण को ऊपर चलैथिला बाण किए इंद्रजित एठी किंतु रावण चलैला आ आगुरु इंद्रजित भी थरे चलैछि से किंतु एकाथरे दी जण को ऊपर चलैथिले लक्ष्मण अचेत होइकी पड़ी गले भगवान शोक संतप्त हेले से कहले भगवान कहले जे आर प्राण बिना मु अयोध्या को जाई परिबिनी सुषेण वैद्य आसिकी कहले ये अचेत अछंती मृत्यु होइनी हनुमान जो औषधि आगु आनी जाम्भवान बतई आउ थे से औषधि आनिकी दिंतु मु बंचई देवी पुणी हनुमान चलीगले औषधि आने ना ना महेंद्रगिरी नहीं हिमालय पर्वत कैलाश शिखर को जाइठु सुषेण वैद्य गंधमार्दन माने हिमालय हिमालय अन्य ना हूँ गंधमार्दन हिमालय शास्त्रीय नाम है गंधमार्दन तेणु सी सुषेण वैद्य औषधि पाइला परे से औषधि को पेसिकी तार रस बाहर करके सी लक्ष्मण को नाक भितर तार रस पकईदेले लक्ष्मण पूर्ण स्वस्थ होकर आउ थे उठिकी बसिले रामचंद्र भी प्रसन्न हो गले तापरे भगवान युद्ध करने जो बाहर निर्णायक युद्ध इंद्र गोटे रथ देले से रथ उपरे चढ़िकी तांकर सारथी भी रहिले किए मातली से मातली रथ चलेले इंद्र को सारथी कहले आपण बिना रथ रे युद्ध करंतुनी तापरे से युद्ध करिया पई बाहरु थांती सेही समय रे अगस्त्य ऋषि आसिकी पहुंचिले पुस्तक आण आदित्य हृदय स्तोत्र जार पुस्तकटा दियंतु ना सेठी संपूर्ण स्तोत्रटा पाठ करियो सेठी तुमे रुह आपण दियंतु जो नील पुस्तकटा अछि सीताराम उपासना पद्धति हाँ आदित्य हृदय स्तोत्र उपदेश करने ऋषि अगस्त्य आसिक पहुँचले सी कहले आपणकर कुलदेवता हेले भगवान सूर्य तेणु बिना भगवान सूर्यंकर उपासना रे आपण युद्ध करने बाहरतुनि
तेणु मु आपन को गोटे स्तोत्रर उपदेश करुच्ची से स्तोत्र को भल भाव शुणु ताकू पाठ करंतु केथर पढ़िबे 3 थर पढ़ंतु तापर युद्ध करने जीवे। तेणु मु संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ करुच्ची किंतु मर्यादा कारणरू तार ऋषिछंद अंगन्यास करन्यास आदि को पाठ करूनी केवल स्तोत्र को पाठ करुच्ची। जे अंगन्यास करन्यास आदि पाठ करिवो से तार स्तोत्र पाठ कला बेले करि परिबो ताकू एथरे गायत्री मंत्रर प्रयोग हेछि अंगन्यास करन्यास भितर। तेणु जो माने गायत्री अनधिकृत से माने केवल स्तोत्र पढ़ंतु आ जो माने गायत्री अधिकृत से माने आकु पूरा पढ़ी परिबे। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीत् राम अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वनरिन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्य मक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनं मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो जमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः सद्या अस्मिन्नौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा नभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरितस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भो स्तुष्ट्वा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तपनो हस्करो रभिः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनासनः व्यमनाथस्तमो भेदि रुग्जजोषामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यो वीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वमहातेजा रक्तः सर्वो भवद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायार्द्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमो पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामिकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमोस्तमभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागरते भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणं देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च जात्कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगामस यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोकभवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वजत्नेन महता मृतस्तस्य वधे भवत्
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संख्ययं विदित्वा सुरगणमध्यगतवचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये युद्धकाण्डे आदित्यहृदयस्तोत्र नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः। श्री आदित्यार्पणमस्तु, श्री सीतारामार्पणमस्तु। कौन कहते शुणु, ये पवित्र स्तोत्र ना है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये समस्त शत्रु मान को नष्ट कर दिए। यार जप करने द्वारा विजय प्राप्ति हुए। ये कल्याणप्रद मंगल मान भितर परम मंगल, सब पाप को नष्ट कर दिए, शोक को नष्ट कर दिए, आयु को बढ़ाई दिए। भगवान सूर्य तांकर अनेक नाम अच्छी, जा भितर रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। यही भाया भगवान सूर्यंकर स्तोत्र 125 नाम अच्छी, 125 नाम। ये संपूर्ण देवता मानकर स्वरूप, संपूर्ण लोक को पालन करती। संपूर्ण जगत होची सूर्यंकर शरीर। तापरे आहुरी माने सूर्यंकर नाम मान से वर्णना करिसंती। से कहले स्तोत्र को जे पाठ करिवो से केबे भी हार मानिबनी। ए तत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। याकु 3 थर जे पाठ करिवो युद्धरे विजय लाभ करिवो। याकु त्रिसंध्यारे 3 थर निश्चय पढ़िबा उचित। गायत्री संध्या वंदन समय रे भगवान सूर्य को अर्घ्य देला परे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िबा कथा। तापरे गायत्री जप करिबा कथा। अन्य माने भी सूर्यार्घ्य जतले दउचंती आकु पाठ करंतु। ए तत्त्रिगुणितं जप्त्वा 3 थर जदि न होची थरे ले पढ़ंतु, किंतु आदित्य हृदय स्तोत्र नित्य पाठ करंतु। बहुत महिमा यार। प्रत्येक थररे प्रत्येक संध्यारे थर थर पढ़ा बा जदि एक समय होनी एका थर भी 3 थर पाठ करि परिबो, सेमति भी करि परिबो। यार गोटे बहुत सुंदर प्रयोग अछि। कोनोसी शरीर जहार बहुत खराब होई थाए, बहुत माने एकदम सब आडू डाक्तर ना कर देले बा तार कोनोसी उपचार नाही, ये आदित्य हृदय स्तोत्र रो गोटे प्रयोग अछि जो द्वारा भलो होई परिबो। किंतु ता पई त्रिकाल संध्या वंदन करुथुवा विधिवत गायत्री संपन्न ब्राह्मण होइतिबा दरकार। अन्य ब्राह्मण द्वारा करेले ये काम दब नाही, अनुष्ठानात्मक हबो। प्रत्येक संध्या वंदन परे ब्राह्मण ताम्र पात्र रे रक्तवर्णर चंदन द्वारा, लाल चंदन द्वारा, कुंकुम द्वारा सूर्यंक जंत्रर निर्माण करिवो। जंत्रो वै देवताः, जंत्र होची देवतांकर शरीर, जंत्र उपरे ही देवतांकर प्राण प्रतिष्ठा हुए। रामलाला को अयोध्या रे जतले विराजमान करागला सुवर्णर राम जंत्र रखागला। ता उपरे भगवान को सही एई जंत्र जो जंत्र हमरटी पूजित होउछन एई जंत्र सुवर्ण रे बनेई की रखागला। ता उपरे जंत्र अधिष्ठित देवता मान को पूजन करागला। ता उपरे जेकी भगवान कर विग्रह स्थापन होला। जंत्रटा देवतांकर आसन, जंत्रटा देवतांकर शरीर, तेणु सेथिरे जंत्रर निर्माण हबो। सेथिरे सूर्य को पूजन करा जिवो। से जंत्र भितरे विधिवत अर्घ्य दिया जिवो। देला परे प्रत्येक संध्यारे आदित्य हृदय स्तोत्र 12 थर पढ़ा हो। प्रातः संध्यारे 12 थर, मध्याह्न संध्यारे 12 थर और सायं संध्यारे 12 थर। तेबे विधिवत जदि त्रिकाल संध्या, संध्या गुड़ा भी समय रे हवा दरकार। सूर्य उदय हवा आगुरु आकाश रे तारा देखा जाउतबे, सेटा होची प्रातः संध्यार समय। तारा लुप्त हो गले मध्यम, सूर्य उदय होउतबे जस्ट। सूर्य उदय होला परे प्रातः संध्या कले सेटा अधम को आजे। मध्याह्न संध्या भी से भाया हुए जो मध्य भाग सूर्य थे आकाश मंडल मध्य भाग में करा सायं संध्यारे सूर्य को उपस्थिति रे सायं संध्या करा उत्तम माना जाए। सूर्य अस्त ही नथिबे, सूर्य थिबे अर्घ्य प्रदान करी दर्शन करी जप इत्यादि करदबा एकी भी करि परिबे। आपण जोउटी थिबे सेठी भी करि परिबे। चाहिए संक्षिप्त करिवे संध्या वंदन। संक्षिप्त रे आचमन अर्घ्य प्राणायाम आदि करी विधिवत सूर्य को अर्घ्य प्रदान करी जल द्वारा, पात्र भी जदि नहीं निज अंजुली रे दे परिबे जल। आ विधिवत गायत्री मंत्र को जप करि परिबे। संध्या लुप्त हबनी, चाहिए जमती चाहिए संध्या ठीक समय करि परिबे। जोउटी थिबे सेठी करि परिबे। जो प्रयोग एटा केवल एंड केवल जो माने त्रिकाल संध्या करथु, जो माने त्रिकाल संध्या करथु सेमाने कले ही काम दबो, अन्य केही कले काम दबो। अच्छा एटा केवल ब्राह्मण को पई दुई जाति को पई समस्ते ना, केवल ब्राह्मण। अच्छा अन्य माने निजर कल्याण पई अनुष्ठान करि परिबे। अच्छा अन्य मानकर कल्याण पई अनुष्ठान करिवार क्षमता केवल ब्राह्मण मानकर अछि, अन्य केही करि परिबे। निजर कल्याण, हां निजर कल्याण पई जने करि परिबो। जे चाहूची विधिवत करिवा पई से करि परिबो,
किंतु अन्यर कल्याण जे चाहूँगी प्रकृत में यहाँ ब्राह्मण द्वारा करवा ही उचित ये अनुष्ठान भी निजे करवा उचित नुहे कहीं प्राय से भली लक्षण संपन्न व्यक्ति विशेष देखा मिलवा आजिकल कष्ट आ प्रत्येक संध्यारे ही करने को पड़ो आखिपाई जदि विशेष भाव में करा जाए चाक्षुष उपनिषद 3टा संध्यारे मिसैकी 108 थर पाठ करा अनुष्ठान जदि विधिवत करा जाए तेबे जाके सफल हो विधि विधान अनुसार अनुष्ठान न सफल हो विधि बहुत अपेक्षित कर्मकांड जोठी विधि उल्लंघन हम तत्क्षणात तार फल नष्ट हो कर्मकांडटा भाव अपेक्षित नुहे पूरा विधि अपेक्षित तेणु ये गोटे विचित्र प्रयोग तापर राम रावणकर भीषण युद्ध है रावणर रथ को तार सारथी युद्धस्थल को नहीं आसला रावण देखिला रामचंद्र भी रथ सहित अच्छा भी गोटे रथ अच्छी तापरे रामचंद्र निज धनुर टंकार करिकी मातली को कहले देख रावण आसुची आज तार मृत्यु सुनिश्चित एटा अंतिम युद्ध आपर युद्ध ना ये रावण बध हो तेणु सावधानता पूर्वक तुम्हें आग को बढ़ मु शत्रुर रथ को विध्वंस करने चाहूँगी मातली रथ आग को बढ़ेले रावण भी रामचंद्र को देखिकी बाण वृष्टि करने को लगिला तापरे रामचंद्र इंद्रंकर धनु को हाथ को नेले रावण उपरे बाण वर्षा कले तापरे राम एवं रावण भीतर भयंकर युद्ध होउतला रावण पाखरे अपशकुन देखागला रामचंद्र पाखरे शुभ शकुन देखागला शुभ लक्षण देखागला माने जितबे सुनिश्चित हो गला अनेक सुसज्जित होइके अपेक्षा करथिले किंतु केही प्रहार करूनथले समस्त दृष्टि ए दिजन को ऊपर थिला ए दिजन एते भयंकर युद्ध करूचंती आउ कहा आड़ को दृष्टि जाउ न थाए भयंकर युद्ध रावण बाण चलैकी रामंक रथर ध्वजा काटिदेला किंतु काटिबा पई चेष्टा करूथुला काटिलेन तो काटिबा पई चेष्टा करूथुला किंतु काटि पारलानी रामचंद्र तीक्ष्ण बाण चलैकी रावणर ध्वजा काटिदेले तार रथर तापरे रावण रामचंद्र को घोड़ा उपरे बाण वर्षा कला से सब दिव्य घोड़ा थिले इंद्रंक रथ प्राकृत घोड़ा नुहे मनुष्यकृत घोड़ा माने जमती मानवीय ये नुहे तेणु से घोड़ा मान उपरे किसी प्रभाव पड़लानी इंद्रंक रथ सेटा तापरे रावण मातली उपरे बाण प्रहार कला किंतु मातली व्यथित हेलेनी तांकर भी क्षति हेलानी कारण से इंद्रंक सारथी साधारण नुहे भगवान रामचंद्र को भारी क्रोध है से रावण रथ उपरे अस्त्र चलेले तापरे रावण गदा मुसळ एगुड़ा वर्षा कला राम को ऊपर विचित्र राम रावण युद्ध थिला सबु 3 लोकरे देवता माने आकाश मंडल ठिया कि देखछ एते निर्णायक युद्ध अंतिम युद्ध ना तेणु समस्ते देखुचंती ठिया तापरे भगवान रामचंद्र रावणर मस्तक उपरे बाण चलेले ता मुंड काटिदेले बारंबार मुंड काटि दउचंती से जगह बारंबार नूतन मुंड सृष्टि हो जाउची 100 थर काटिले किंतु 100 थर नुआ मुंड तार बाहरी आसिला से भाविले जे कौन पाई यार विनाश होउनी मातली सेठू रामचंद्र को कहला प्रभु यार बध पाई आपण ब्रह्मास्त्र प्रयोग करंतु एईटा ही यार विनाशर समय मातली कहवा अनुसार रामचंद्र अस्त्रर स्मरण हो गला ब्रह्मास्त्र स्मरण कले से ब्रह्मास्त्र अगस्त्य ऋषि देइथिले रामचंद्र से बाणर बेगरे वायु थिले धार अग्नि थिले सूर्य थिले शरीर रे आकाश थिले भारी एते थिला जे सुमेरु भलिया भारी थिला सबु जीवजंतु तेजरे से निर्मित ब्रह्मास्त्र भी अनेक प्रकार अच्छी अस्त्र शास्त्र को पढ़ले जना पड़े जे अलग अलग ब्रह्मास्त्र अलग अलग लक्षण सब अच्छी यार लक्षण ये भाया सुवर्ण भूषित होता है भारी भयंकर देखा जाए ये रूप धारण करिकी धनु उपरे बाण चढ़े प्रभु छाड़ीदे पृथ्वी कंपी गला सीधा बाण जाकि रावणर छाती रे लागिला रावणर हृदय विदीर्ण करिकी से बाण रावण को रक्तर नदी बहीदेला ता छाती रे रावण तले पड़गला सीधा रथ उपर तल को पड़ला एवं राक्षस माने दौड़ी की सेठू पलैले
ରାବଣର ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶରୀରରୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଉ ରହିଲାନି। ମାନସରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ସେଠି ବିଭୀଷଣ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ତାର ଅମୃତ ରଖା ହେଇଛି ନାଭିରେ, ସେଇଠିକି ବାଣ ଚଲେଇଲେ ହବ। ସେ ବାଣ ପୁଣି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେଟା ଯାଇକି ଯୋଉଠି ସେ ତାର ଶୟନ କକ୍ଷ ସେଇଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣର ଯୋଉ ବାଣ ଏଇଟା ରଘୁ ଆଗରୁ ଚଲେଇଥିଲେ। ରାବଣ ଥରେ ରଘୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା କହିଲା। ରଘୁ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ବାଲିରେ ରଘୁ ଲଙ୍କା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ହାତରେ ଏମିତି ତା ଅସ୍ତ୍ରାଗାରଟା ପୁଛିଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ଦେଖି ଆସିବୁ ତ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଅଛି କି। ଇଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଅସ୍ତ୍ରାଗାରଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ପୁରା। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ପୁରା ଲଙ୍କାର ନକ୍ସା ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ୟାଙ୍କର ଏତେ ପରାକ୍ରମ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲା ଯେ ୟାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ପତିବ୍ରତା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ରଘୁଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣିଗଲେ ସେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କଲେ ରାବଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆସିକି ମୋ ରାଜଭବନ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ରଘୁ ତାକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ବାଣ ଚଲେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତାର ମରିବାର ସମୟ ହେଇନି, ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଲେଖା ହେଇନି, ତେଣୁ ଏ ବାଣଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଗଲେ ମାଗିକି ରଘୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବାଣ ରଘୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା, ତପସ୍ୟା କରିକି ତା ମୃତ୍ୟୁ ବାଣକୁ ମାଗି ନେଲା ଫେର ବରଦାନ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ଶୟନ କକ୍ଷର ଗୋଟେ ଖମ୍ବରେ ସେ ବାଣଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଲା। ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ହନୁମାନ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପଶିଲେ, କହିଲେ ରାବଣର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବାଣ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଏ କଥା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ହଁ 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 ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଣଟା ଏଇ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ବାହାରିଲା, ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ, ଜୋର କି ଧକ୍କା ଲଗେଇଲେ, ସେ ଖମ୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ଭିତରୁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ବାଣ ନେଇକି ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ନାଭି ଦେଶରେ ଚଲେଇଲେ, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଭଗବାନ ତାର ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଆକାଶରୁ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଆସିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ରାବଣ ବଧର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି। ବିଭୀଷଣକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ, ମନକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। କହିଲେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଫେରାଇଲେନି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମାନସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ତାର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କରିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଯାଅ ତା ପାଖରୁ ରାଜଧର୍ମ ଶିଖି ଆସିବ, ଯାଅ, କାହିଁକିନା ରାବଣ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାଣ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ଆଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ। ହଁ ନା ନା ନା, ଏଟା ଆଜିକାର କ୍ରମରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଆଜିକାର କଥାର କ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କାଲିକାର କିଛି କରିଦେବୁ। ରାବଣ ବଧ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତରେ ଭାରି ବିଚିତ୍ର କଥା। ରାବଣ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତମ ଗତି ରାବଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ତୁମେ ତାର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଠିକ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୋର ଶତ୍ରୁତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ରଖିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ରାବଣର ପତ୍ନୀମାନେ ଅନ୍ତପୁରରେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ରାବଣର ଶରୀର ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତାର ହାତ, ତାର ମୁଣ୍ଡ, ତାର ପାଦ ସବୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେ କୁବେର ପାଖରୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲା, ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଋଷି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ରଣଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଛି। କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଲା ରାବଣର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଳାପ କରିକି କହିଲେ ଯେ କି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେବତାମାନେ ବାରି ପାରୁନଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା।
तापरे मंदोदरी आदि को बहुत बुझेइले समस्ते सीतांकर अपहरण करके बहुत अनुचित कले प्रभु से आपको दंड मिला प्रकृत में सीता आ कि नुहे सीता आपणकर मृत्यु होइकी ही आसीथिले न कुलेन न रूपेण न दक्षिण्येन न मैथिली मयाधिका बा तुल्या बा तत्तु मोहान्न बुध्यसे मु आज विधवा हो गली ये मृत्यु होइकी आपणक सहित आसथिला सीता धिगस्तु हृदय यस्या ममेदम न सहस्रधा त्वयि पंचतमापन्ने फलते शोक पीड़ितम आपन को समस्ते बुझेले काहरी कथा सुनलेनी शेष रे विलाप करी करी मंदोदरी रावणर शरीर धरिकी बेहोश हो गले तापरे विभीषण समस्त को सांत्वना देले रामचंद्र कहिले विभीषण आपणकर सहायतार मते विजय मिलिला ये साधारण कथा नुहे आपण एवं तार दाह संस्कार संपन्न करंतु विधि विधान पूर्वक दाह संस्कार करंतु तापरे विभीषण भगवान राम को पाक नम्रता पूर्वक आसिले तापरे से रावणर अंत्येष्टि संस्कार विधिवत करैले जेमती होबा कथा विभीषण राज्याभिषेक हला सिंहासन उपरे आरूढ़ हेले विभीषण तापरे भगवान को आज्ञा पाई कि हनुमान अशोक वाटिका गले सीता बहुत प्रसन्न हो गले वैदेही कुशली राम सह सुग्रीव लक्ष्मण कुशलम चाह सिद्धार्थो हत शत्रुरमित्रजित विभीषण सह सहायेन रामेण हरिभिः सह निहतो रावणो देवी लक्ष्मणेन च वीर्यवान हे देवी रामचंद्र लक्ष्मण सुग्रीव समस्ते कुशल अछंती शत्रुबद्ध कर दिया सबू समस्तଙ୍କର सहायता द्वारा भगवान रावण को बद्ध करिसंती हे देवी आपणक पतिव्रता कारणरू रामचंद्र युद्ध रे विजय प्राप्त कले सीता बहुत प्रसन्न हो गले आनंद विभोर हो गले से कहले मु तुमको किसी पुरस्कार दवा पाई चाहूची हनुमान हाथ जोड़ी के कहले भर्तु प्रिय हिते जुक्ते भर्तृ विजय कांक्षिणी स्निग्धमेवं विधं वाक्यम तमेवारहस्य नंदिते निज पति विजय शुणिकी आपण प्रसन्न हो जाइछंती प्रकृत में मत देखिकी भारी खुशी लगुच जानकी कहले तुमको मु उत्तम 8टी गुण प्रदान करुची अष्ट सिद्धि प्रदान करुची अष्ट गुण कौन कौन ध्यान देकी शुणु शुणिबार इच्छा शुणिबा बुझिबा मन रखिबा तर्क वितर्क सिद्धांतर निश्चय अर्थ ज्ञान तत्वज्ञान को बुझिबा एगुड़ा सब प्रदान कले ता सहित अष्ट सिद्धि प्रदान कले अणिमा लघिमा गरिमा महिमा ईशित्व वसित्व प्राकाश्य प्राकाम्य एगुड़ा सब अनेक सिद्धि अच्छी ताको प्रदान कले ता सहित नवनिधि भी प्रदान कले तेणु प्रकृत रे भगवती जानकी भारी प्रशंसा कले हनुमान को कले जतबेले मु आपन को या भितर आगुरी देखी मते बहुत कष्ट लगुला मत लगुला राक्षसी मैंने जो आपन घेरिक अच्छे को मारिदेवी किंतु मु बहुत समय अपेक्षा करके रही एबे किंतु उत्तम क्षण आसीगला हनुमान रामचंद्र को आसी कहले भगवती सीता को आपण एथर दर्शन दियंतु प्रभु आउ अपेक्षा करांतु सी आपण विजय कथा शुणिकी दर्शन चाहूँगी रामचंद्र विभीषण को कहले विदेह राजकुमारी को स्नान करई अंगराग विभूषित करई दिव्य आभूषण विभूषित करई मो पाक नहीं आस विभीषण स्त्री मान को डाकिले डाकिकी समाचार देकी कहले ससम्माने भगवती जानकी को नहीं स्नान करई वस्त्र आभूषण विभूषित करई नहीं आस श्रीराम को भी समस्ते कहले जे आपण भी स्नान करी उत्तम वस्त्र परिधान करंतु जानकी कहले मु स्नान बिना मो पति को दर्शन करने चाहूँगी विभीषण कहले प्रभु किंतु आज्ञा देइचंती आपण स्नान करिकी जिवे जेतले प्रभु को आज्ञा सुनिले भगवती जानकी वस्त्र आभूषण पिंधिकी प्रस्तुत हो गले तापरे विभीषण तांको सबरी उपरे पठेई बसैकी नहीं कि आसिले भगवान राम ध्यानस्थ थिले विभीषण कहले भगवती सीता आपण पाखक आसीगले
तापरे से पालकी ओह्लैकी तलू चलिकी आसिले समस्ते भगवान रामचंद्र आ भगवती जानकी को देखिले। ये बहुत उत्तम क्षण थिला। भगवान को देखिकी भगवती जानकी आउ थरे लज्जा ग्रहण कले। जमी भगवान को पाखे बसला बेले जानकी को सब देखिए जानकी टी लज्जार बसता संकोच बसता। जितेबाला वैष्णव मताब्ज भास्कर लिखिं आचार्य चरण सेठी भी लिखिं जाताक्षी कोणी स्थित से आखि को एमिति दृष्टि रे भगवती जानकी देखुं जमी भगवान को सलज्जार से बस जहा हो भगवत कृपार आज एकादशी तिथि रे पुनश्च राम आ जानकी मिलन हो गला। राम जानकी परस्पर सहित देखा हो गले। रावण भली महापापीर बद्ध है। तापरे आमे क्रमशः आगु पुणी शुणा भगवान राम सीता चरित्र उपर केमिति संदेह कले, ता उपरे अग्नि परीक्षा केमिति नियागला इत्यादि विषय वस्तु आगु आमे पुणी शुणा। आजिर कथा प्रसंग को एठी विराम दो। आसंता काली आउ अल्प किछि कथा रही एथिरे युद्धकांडरे। युद्धकांडर कथा पूर्ण हवा परे आमे विस्तार रे उत्तरकांडर कथा श्रवण करिबा। उत्तरकांडर चरित्र बहुत विचित्र चरित्र सब अच्छे। उत्तरकांडरे बहुत विस्तार रे भी शुणिबार विषय सब उत्तरकांडर चरित्र। तेणु उत्तरकांड विषय रे भी आमे काली उत्तरकांड आमर आरंभ हो जिवो कथा। काली किछि क्षण शुणिबा युद्धकांड पूर्ण होला परे बाकी जो कथा प्रसंग रहिबो ता पर दिन शनिवार दिन 31 तारिख दिन कथार पूर्णाहुति माने से दिन ग्रंथ पूर्ण हो जिवे। बोल भक्तवत्सल भगवान की सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री अयोध्यानाथार्पणमस्तु। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु।